आरआरबी ग्रुप डी 2026 के लिए जो सीरीज मैंने स्टार्ट की थी, कई बच्चे हैं वो कमेंट कर रहे थे बार बार, उसमें 5 क्लासेस है वो कंप्लीट कर चुके थे। देखो कई स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कम देखते हैं इस क्लास को, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रोक दिया था। अब है रेगुलर क्लासेस होगी, इसमें 20 क्लासेस हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। 28 नवंबर 2025 का शिफ्ट 3 का पेपर आज की क्लास हम सोल्व करेंगे। इससे पहले 5 क्लासेस हो चुकी हैं, तो अगर कोई नया स्टूडेंट देख रहा है तो जितने भी क्लासेस हुई हैं उन क्लासेस को आपको कंप्लीट देखना है, ठीक है। और इनकी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, वहां जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। स्टार्ट करते हैं। आपको एग्जाम में कैसे करना है वो अप्रोच में सिखा रहा हूँ। 14 सेंटीमीटर कोर वाले लकड़ी के एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर सबसे बड़े व्यास वाला एक अर्धगोला रखा जाता है। इस प्रकार बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना होगा। ये सवाल है वो रिपीटेटिव है, ये बहुत रिपीट होता है। ये चाहे आपका रेलवे में नहीं, आपका सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ सब में इस तरीके से एग्जाम में ये क्वेश्चन है वो रिपीट होता है। ये इस तरीके से है कि हमारे पास में एक क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, जैसे इस तरीके से ये क्यूबॉइड होगा और इसके ऊपर मैक्सिमम रेडियस का बोला है, तो मैक्सिमम रेडियस का क्या होगा कि इसकी जो साइड है इसके ऊपर पूरी तरीके से कवर कर दे, यानी इसकी जो साइड होगी इसके डायमीटर की तरह काम करेगा, इसका डायमीटर बन जाएगा और इसके ऊपर क्या होगा, एक तरीके से एक अर्धगोला यानी प्याली रख दी गई है। तो इसका अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इस पूरी साइड की आधी हो जाएगी। तो पूरी साइड आपको 14 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 14 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है, तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब यहां से आप दोनों का टोटल सरफेस एरिया है वो निकाल सकते हो। भाई अगर मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो वो तो होगा 6a स्क्वायर, और प्लस अगर मुझे इसका निकालना है टोटल सरफेस एरिया तो यहाँ पे क्या होगा 2πr स्क्वायर, तो 2πr स्क्वायर। बस यहाँ पे दोनों चीजें वो निकाल के जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। 6a स्क्वायर निकालना है यानी 14 का स्क्वायर करके उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 14 का स्क्वायर 196 इंटू 6 प्लस 2πr स्क्वायर। अब मैंने ये चीज बता दी है कि πr स्क्वायर की अगर रेडियस 7 हो तो πr स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 154 होती है। ये सारी चीज याद होनी चाहिए आपको, 154, 616, 13, 86, इस तरीके से मैंने सारी टेबल है वो बताई थी आपको फर्स्ट क्लास में। तो ये चीज आप जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा 308। जोड़ दो किसमें, आप जोड़ोगे 6 का 36, या यहाँ पे सोल्व करोगे तो यहाँ पे 200 मान ली इसको, तो 6 2 1200, 1200 में से 24 घटा दोगे, 1200 में से 24 घटाओगे तो 1176 आएगा। कि 1176 में 308 जोड़ दो, 8 और 6 14 का 4, हाथ से लेके चला जाएगा 8 और 3 और 1 4, ये आ गया 1484 है वो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन। तो यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन में ज्यादा नहीं, बस आपको फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए। फॉर्मूला याद होंगे तो आप इजीली लगा पाओगे, इनमें कोई ट्रिक्स वगैरह काम नहीं करती है, फॉर्मूले काम करते हैं। 2 आदमी है, किसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, तो बताओ 4 दिन में अगर कितना काम उसी कितने आदमी उसी कार्य को 4 दिनों में करेंगे। तो 2 आदमी है 2 दिन में करते हैं तो ये टोटल वर्क हो गया। और इसी काम को अगर हमें 4 दिन में करवाना है तो कितने आदमी चाहिए, तो यहाँ पे 1 आदमी चाहिए, वही कर देगा इस काम को कंप्लीट। इसको सोल्व करना है, देखो सबसे पहले डिवाइड को ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 8 या 24, 3 दूनी 6 बन गया। फिर ऑफ है तो ऑफ को सोल्व करेंगे, 36 18 हो गया, 18 18 36 हो गया, 36 में से 6 कम कर दो, 30 आ गया सवाल का आंसर। एक समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात है वो 3:4 है और परिमाप है वो 100 है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बता दीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2, इनके विकर्णों का मल्टीप्लीकेशन। तो 4 या 12 अक्स स्क्वायर, यहाँ पे अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दो और उसको स्क्वायर कर देना, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। यानी जो आंसर आएगा वो 6 का मल्टीपल जरूर आएगा, 6 का मल्टीपल आएगा। तो आंसर है वो इसका यहाँ पे 600 होना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे और कुछ 3 का भी है क्या, 3 और 2 का होना चाहिए, 6 और 2 8, 8 5 13, 6 5 11, तो 600 ही आना चाहिए सवाल का। अब x की वैल्यू निकालना चाहो तो वैसे निकाल सकते हो, पूरा सोल्व करो तो। भाई विकर्णों का अनुपात 3:4 दे रखा है, ये इस तरीके से ये इसके विकर्ण होंगे। अब देखो यहाँ पे टोटल पेरीमीटर है वो दे रखा है 100, तो अगर इसको 4 से भाग दे देंगे, सभी बराबर बराबर होते हैं, तो ये 25 होगा, ये भी 25 होगा, ये भी 25 होगा, ये भी 25 होगा। विकर्णों का अनुपात है वो 3 4 5 है, तो जैसे यहाँ पे ये 4 यूनिट है तो ये 3 यूनिट है, इसका मतलब ट्रिपलेट बनेगा। देखो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, तो ट्रिपलेट बनेगा तो क्या होगा 9 16 25 का ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पे ये वाली साइड कितनी होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए, ये केवल क्या होगी आपके पास में 16 होगी। टोटल विकर्ण हमारे पास में कितना हो जाएगा, विकर्ण जो हो जाएगा 16 दूना 32 और 9 दूनी 18, ये विकर्ण हो गया इंटू 1/2, क्योंकि डबल करोगे ना यहाँ से, तो यहाँ पे सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 16 इंटू 18 है वो इस सवाल का आंसर हो जाएगा। और 16 इंटू 18 9 16 25 थोड़ी 3 4 5 है ना यहाँ पे, भाई यहाँ पे 3 ये 4 है और ये 5 है। तो अगर मुझे यहाँ पे 5 बनाना है तो 5 का कितना मल्टीपल है, ये 5 गुना है, तो ये वाला जो नंबर होगा वो 15 होगा।
और ये वाला जो नंबर होगा वो 20 होगा। बस यहाँ पे अगर D1 और D2 निकालना है तो इसका डबल कर दो, 30 और 40 हो जाएगा D1 और D2। 30 और 40 होगा इंटू 1/2 करोगे। ठीक है, 4 तिया 12, 1200 का आधा कितना हो गया, 600 आ गया सवाल का आंसर। 2/80 का कितना प्रतिशत है, वो 1/20 है। 2/80 का पूछा गया है, 1/20 कितना परसेंट है, 1/20 डिवाइडेड बाई 2/80 करोगे तो पलट के ऊपर चला जाएगा, ये 80/2 हो गया, इंटू 100 करोगे परसेंटेज के लिए। सोल्व कर दो, यहाँ से 20 दूना 40, 40 दूना 80, और यहाँ पे कितना आ गया, 200% आ गया। ABC किसी कार्य को 3, 5 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 3 गुना कितने समय में पूरा कर पाएंगे। तो यहाँ पे टोटल वर्क मान लो आप, टोटल वर्क आ गया हमारे पास में 15 आ गया, इनकी एफिशिएंसी आ गई 3 पंजे 15, 5 तिया 15 और 1 आ गई। इस तरीके के हमारे कितने चाहिए, 3 काम चाहिए, तो 3 इंटू 15 डिवाइडेड बाई टोटल मिलकर काम कर रहे हैं तो 5 3 8 और 1 9, 3 से काटोगे 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। 5 दिन में है इस काम को कंप्लीट कर देंगे। इतना ही लिखना आपको, जितना कम लिखोगे उतना ही जल्दी आपका आंसर आएगा। ये देखो साइन 45 है, कोसे को क्या लिख सकते हैं, 1/sin, 1/sin से साइन कट गया और यहाँ पे 1 आ गया सवाल का आंसर। 600 किलोमीटर की यात्रा में एक ट्रक है वो पहले 300 किलोमीटर को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है, और शेष यानी 300 किलोमीटर को तो वह तय करना किस स्पीड से तय करना चाहिए ताकि एवरेज स्पीड है वो 70 हो जाए। और ये पूरा टॉपिक है वो मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ एसएससी सीजीएल के तौर पे, कि एसएससी सीजीएल में जितने सवाल पूछे गए थे उनमें कंसेप्ट है वो साथ के साथ बता दिए मैंने। वो क्लास देख लेना, ये सारे क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे आपके। एवरेज पूछा गया है, ये एवरेज तो दे रखे हैं, तो एवरेज क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू 2xy, अक्स वाई आएंगे, यहाँ पे 40 दे रखा है, दूसरी वाली स्पीड निकालनी है और डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, यहाँ पे ऐसा निकालना है। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देना क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, 300 और 300 तो बोला है, तो यहाँ सोल्व करोगे 0 से 0 चला गया, 8x हो गया, इधर आ गया आपके पास में 7x और 7 चौक 28, 280 बराबर 8x हो गया। क्या x की वैल्यू है वो 280 आ गई, क्या x की वैल्यू है वो 280 आ गई आंसर। पोल, रेयोन और मैक्स है वो एक निश्चित कार्य को 15, 14 और 21 दिन में, देखो पोल है, रेयोन है और मैक्स है, ये इस काम को 15 दिन में कर सकता है, ये इस काम को 14 दिन में, ये इस काम को 21 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क मान लो यहाँ से, और बोला है साथ मिलकर काम स्टार्ट करते हैं 5 दिन बाद में ऐसे ऐसे इसे करेगा, तो सबसे पहले तो टोटल वर्क मानो। तो यहाँ 21 है तो 21 को मैं 7 गुना 3 लिख सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ 14 से भाग देना है तो 2 और चाहिए, यहाँ मुझे 15 से भाग देना है तो 5 और चाहिए, ऐसे एलसीएम निकाल लेते हैं डायरेक्ट। सोल्व करोगे तो यहाँ पे आ गया टोटल वर्क 210 यूनिट। ठीक है, 7 या 21 210। तो ये इस काम को कितने दिन में, देखो यहाँ पे 15 है तो 5 या 15 14 बच गया, 14 से भाग दोगे 2 कट गया और 5 या 15 बच गया, 21 से भाग दोगे 7 या 21 कट गया, 5 दूनी 10 बच गया। ये हमारे पास में क्या आ गई, इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब इसने क्या बोला गया है कि उन तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य स्टार्ट किया और पोल ने 5 दिन तक कार्य किया। तो यहाँ पर तीनों मिलकर P प्लस R प्लस M ये कितने दिन तक काम करते हैं, 5 दिन तक काम करते हैं, और इसके बाद में पोल है वो छोड़ के चला जाता है। बच्चा कौन हमारे पास में, R प्लस M बचा, R प्लस M बचा। लेकिन आगे एक बार ये चीज और बोला है कि रेयान है वो काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 3 दिन रोक के रखेंगे, इसको 3 दिन रोक के रखेंगे, और ये R प्लस M ही है वो बचा हुआ काम करेंगे और वो निकाल लेंगे अपन। तो टोटल कितने दिनों में काम है वो कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे 210 यूनिट था, इनमें से 5 दिन तक तो ये काम कर दिए, तो 14 दूना 28 और 29 290, 14 और 290 यूनिट हो गया क्या यहाँ से, 5 या 15 और 7 दूनी 14, ठीक है, और 7 दूनी 14 15 आ गया। तो यहाँ 14 दूना 28 और 29 290, उनतीस और 39, तो 39 यूनिट का काम कर रहे हैं, 5 दिन तक काम किया है, तो कितना काम कर देंगे, 18 दूना 36, 19 दूना 38, 195 यूनिट का काम है वो कर चुके हैं। बचा हुआ काम है वो कौन करेगा, ये हमारे पास में बचा हुआ काम है 15 आ गया। अब इस 15 काम में भी यहाँ पे जो रेयोन है वो छोड़ के जा रहा है, और रेयोन है वो 3 दिन पहले कार्य को छोड़ दिया, तो मैं 3 दिन तक इसको रोक के रखता हूँ। तो 3 दिन में कितना एक्स्ट्रा काम कर लेता है ये, तो 3 दिन में रेयोन की एफिशिएंसी 15 या 45, तो 45 यूनिट है वो एक्स्ट्रा काम हो गया हमारे पास, यानी टोटल वर्क है वो हो गया 60। और इस 60 काम को कौन कर रहा है, इस 60 यूनिट के काम को ये R प्लस M ही कर रहे हैं, क्योंकि छोड़ के कोई नहीं गया। R प्लस M करेंगे तो 15 और 10 25 हो गया, यानी यहाँ पे टाइम लगेगा 2.4 घंटे। तो टोटल टाइम हमसे पूछा गया, टोटल टाइम जोड़ दो यहाँ पे, तो 7.4 दिन है ये इस काम को कंप्लीट करने में लगाएंगे, 7.4 दिन। बहुत अच्छा सवाल है ये क्वेश्चन।
सबसे बेस्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का यही टाइप है। एक वॉशिंग मशीन की कीमत है वो एक टीवी की कीमत से 50% कम है। ये सवाल है वो लास्ट 4 शिफ्टों में ऐसे आ रहा है। तो एक वॉशिंग मशीन है, एक हमारे पास में टीवी है, इसकी जो कीमत है 50% कम है, यानी ये 2 है तो ये 1 है। एक वॉशिंग मशीन की कीमत है वो 60% बढ़ जाती है, ये 60% बढ़ जाती है, और यहाँ पर ये है 11% कम हो जाती है, तो माइनस में लिख दोगे। 6 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी, तो इसको तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से। इसको 6 से कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो निकाल देंगे तो यहां से काटोगे तो 3:2 आ गया। क्या यहाँ पे 3:2 आ गया। तो 3:2 में एवरेज निकाल दो भाई। यही पूछा गया है कि ओवरऑल कितना परसेंट परिवर्तन आया। तो 36 18 180 माइनस 11 दूना 22 डिवाइडेड बाई 5, इतना इफेक्ट आया है। 22 और 8 30 हो गया, 50 हो गया, और यहाँ पे 158 डिवाइडेड बाई 5 आ गया, 15 दूना 30, और 31.6% का क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव में आएगा, वृद्धि हो जाएगा 31.6% की। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, बेसिक से करोगे तो फंस जाओगे। एक स्मार्ट बाजार है, वो घरेलू सामान पर 16 खरीदे और 9 मुफ्त पाए का ऑफर दे रहा है, तो बताइए कितना। तो यहाँ पे 9/25 दोनों को जोड़ोगे, 9/25 का मतलब कितना हो गया, 9 चौक 36%, 36% का ओवरऑल डिस्काउंट मिल रहा है। अनु और बीना की वर्तमान आयु है वो 4:5 है, 6 वर्ष बाद में 5:6 हो जाती है। तो बीना की बताना है, बीना कौन है 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमको। तो 1 यूनिट की वैल्यू कैसे आएगी, 4 से 5 हो गया, देखो 4 से 5 और 5 से 6, 1 यूनिट का गेप आ रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6 है, 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 30 होगी। ऐसे सवालों में बिना पेन लगाए ही करना है इजी सवालों को। अक्स की वैल्यू 2 फुट करनी है, तो 4 और 6 10 और 15 आ गया क्या सवाल का आंसर। 3 दूनी 6 5 11, 11 और 4 15। निश्चित निस्सी है वो 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गोल के एक शॉपिंग मॉल जाती है, 77 किलोमीटर की चाल से वापस आ जाती है। पूरी एवरेज स्पीड बतानी है पूरी यात्रा के लिए। तो वहीं यहाँ पे डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो 2 इंटू अक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई अक्स प्लस वाई। बस इसको सोल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। 7 से काटोगे 11, 7 और 2 9, 7 चौक 28, 7 से और काट दो, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। तो ये हमारे पास में आ गया 11 तिया 33, 33 आ गया सवाल का आंसर। बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट है। ए बी सी डी है, इनका अनुपात दे रखा है, सी को बी से इतने ज्यादा मिला, सी को बी से, तो सी को बी से यहाँ कितना है 6 यूनिट, तो 6 यूनिट की वैल्यू है वो 294 है, 294 है, ये 6 यूनिट की वैल्यू है। और हमसे क्या पूछा गया है, एक का हिस्सा बता दीजिए, तो 17 यूनिट की वैल्यू। ऑप्शन से अगर देखना चाहो तो 17 से जो भाग जाएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। 6 से करोगे 36 18, 6 का 24 और 6 नाम 54, 49 इंटू 17 कर दो, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, 9 7 63, लास्ट में 3 आएगा सवाल का आंसर। एक धनराशि को एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। 4% अधिक वार्षिक ब्याज दर अगर निवेश किया जाता है तो 360 रुपए अधिक मिलते हैं, यानी 4% है वो 3 साल के लिए कितना हो गया, इफेक्टिव रेट 12%, तो 12% एक्स्ट्रा मिलता है उस प्रिंसिपल का। और इस 12% की वैल्यू है आपको 360 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 30 हो गई। क्या 1% की वैल्यू अगर 30 हो गई तो 100% की वैल्यू है कितनी होगी, 3000 होगी। सवाल का आंसर हो गया प्रिंसिपल। दो संख्याओं का योग इतना है, अगर बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या से इतना अधिक है। अगर कभी भी आपसे बोल दे भाई इतनी ज्यादा है इतनी कम, इसका मतलब डिफरेंस दे रखा है। दो संख्याओं का सम दे रखा है, दो संख्याओं का डिफरेंस दे रखा है। अगर बड़ी संख्या निकालनी है, बड़ी वाली फर्स्ट निकालनी है, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 26 और 4 30, 30 का आधा कर दोगे 15। अगर छोटी वाली पूछी गई होती दोनों का डिफरेंस करके आधा कर देते, आंसर आ जाता। 4 के प्रथम 9 गुणजों का अनुपात बताना है, यानी 4 8 इस तरीके से चलेगा। तो 9वां गुणज क्या आएगा, 36 आएगा, तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो 4 प्लस 36 यानी 40, 40 डिवाइडेड बाई 2 करोगे, आंसर आ गया 20। ये इसका एवरेज हो गया। इसमें बताना है कि ये 11 से विभाज्य है, तो पी का मान बता दो। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि ओड प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम है वो इवन प्लेस पे आने वाले डिजिट के सम का डिफरेंस है वो या तो 0 होना चाहिए फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 7 प्लस पी प्लस 9 यानी 16, 16 और 5 21, तो 21 प्लस पी है 21 प्लस पी, और यहाँ पे 8 और 3 11, 11 और 4 15। इनका जो डिफरेंस है या तो 0 होना चाहिए, अब इनका डिफरेंस 0 तो हो नहीं सकता, यानी 11 बनाना चाहिए फिर, तो यहाँ पे 11 बनना चाहिए, तो 11 करोगे यानी कितना आ गया आपके पास में 26, और 26 में से 21 घटा दोगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, आ गई यहाँ पे 5। तो पी की वैल्यू है वो 5 होनी चाहिए, तब आपसे ये जो नंबर्स है वो 11 का डिविजिबल हो जाएगा। एक बुक सेल्फ का अंकित मूल्य है वो 572 रुपए है, क्रय मूल्य से 40% अधिक है, और लाभ प्रतिशत 2% है। तो बताओ छूट प्रतिशत कितना है। ये आपका मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, जो डिस्काउंट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, उस कंसेप्ट पे पूछा गया है। और ये सवाल आप बेसिक से करोगे, इस डाटा का कोई मतलब नहीं है इस तरीके से जो तरीका मैं बता रहा हूँ। अगर बेसिक से करोगे तो ये काम आएगा, एक एक चीज निकालोगे फिर सोल्व करोगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें एक ही चीज बोली गई है कि आपने देखो हमेशा ध्यान रखना, कंसेप्ट ये है कि कॉस्ट प्राइस से आप बढ़ाते हो तो मार्क प्राइस आता है,
मार्क प्राइस पे फिर डिस्काउंट देते हो तो हमारे पास में सेलिंग प्राइस आता है, और जब कॉस्ट प्राइस से आप यहाँ सेलिंग प्राइस पे बेचते हो तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, यही तो चीज होती है ना। तो यहाँ 2 बार क्या होता है, यहाँ पे एक बार चीज डायरेक्ट आ जाती है। तो यहाँ हमें डायरेक्ट वाला दे रखा है, एक चीज दे रखी है, दूसरी चीज पूछी गई है, तो इसका सीधा कंसेप्ट ये होता है कि जो डायरेक्ट दे रखा है उसका अनुपात लगो। देखो 2% दे रखा है, तो 100 से कितना में बेचेगा वो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का निकाले तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर निकाल दे तो 100 से कितना बेचेगा वो, 102 रुपए में बेचेगा। अब देखो 100 से 102 रुपए में बेचेगा कॉस्ट प्राइस से, और इसने बोला कि 40% अधिक कर दिया, तो कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस को अधिक कर दिया है। तो यहाँ पे जो रेशियो होगा, इस रेशियो से आप भाग दे दो, तो यहाँ 100 से कितना किया, 140, तो 100 से 140 कर दिया। ये ओवरऑल रेशियो आ जाएगा मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का, दूसरा वाला आ जाएगा। सोल्व करोगे 140 से 102, यानी 140 रुपए की चीज को आपने 102 रुपए में बेच दिया, 38 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 140 पे इंटू 100 कर दोगे और सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका लगभग कितना आएगा, 19/7 है। 19/7 का मतलब कितना हो गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 5 बचेगा, 7 7 49, 27.14 वाला आ जाएगा आंसर, 27.14 वाला आ जाएगा। ये आ गया आपका आंसर। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको 2 चीजों में से, इनमें से एक चीज डायरेक्ट दे रखी होगी, एक चीज ये दे रखी होगी, अगर ये पूछी जाए तो फिर ये दे रखी होगी भाई इतना यहाँ पे इसको डिस्काउंट दिया है, तो ये वाली चीज पूछ लेगा। अगर ये बोला गया इतना बढ़ा के किया गया है तो डिस्काउंट पूछा जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपको लगाना है, डायरेक्ट तरीका है एग्जाम में करने का, इससे बेस्ट तरीका नहीं होगा फिर इस क्वेश्चन को करने का। इस परीक्षण में बताना है कि समांतर माध्य क्या होगा। समांतर माध्य यानी कि सबको जोड़ना है और नंबर से भाग देना है, कितने नंबर से। अब देखो सारे नंबर्स ये कुछ छोटे भी हैं कुछ बड़े भी हैं, तो ऐसे में हम डिवीजन मेथड तो नहीं लगाएंगे कि यहाँ पे डिवीजन मेथड लगाई करेंगे, बहुत बेवकूफी हो जाएगी। इससे अच्छा हम जोड़ के ही कर देंगे इतने टाइम में। तो 9 और 8 करोगे, 8 और 16 17, 17 और 5 22, 22 और 2 24, 24 और 2 26, 26 और 3 29, 29 33, 33 और 8 करोगे 41 हो गया, 41 और 4 करोगे 45 हो गया, 4 और 1 5, 6 6 12, 36 18, 6 को 24 और 1 25, 3 28, 28 और 6 34, 34 और 4 38, 38 और 2 40। तो टोटल सम इतना हो गया। टोटल नंबर कितने हैं, 3 3 6 और 3 3 9, 9 से भाग दे दो, 9 3 27, 9 चौक 36, 4 बचेगा, 9 पंजे 45, एवरेज आ गया इसका 45। यदि किसी संख्या के 2/3 का, किसी संख्या के 2/3 का 20% का मतलब 1/5, 50% का मतलब 1/2, इसका मान 686 रुपए दे रखा है। तो यहाँ पे सोल्व करोगे, x की वैल्यू निकाल लोगे, एक लाइन में ऐसे सोल्व करोगे। 2 से 2 चला गया, 5 से 15, यानी इसको 15 से ही मल्टीप्लाई करना है। 15 × 75, 15 × 90, 9 हो गया, 15 × 120, 120 यानी लास्ट में 90 आएगा। 2 ऑप्शन है, 15 × 120 और 129, 12 हो गया, 15 × 90, 90 और 100 और 102, पूरा ही सोल्व करना पड़ रहा है। तो ये आ गया आपके पास में 102 90। एक आयत है ABCD के अंदर, ये कंसेप्ट मैं बता चुका हूं। यहाँ पे क्या होता है, PA का स्क्वायर प्लस, जैसे ऐसे होता है इस तरीके से। अगर ये पॉइंट P है, ये A B C और D होता है, तो PA का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर बराबर होता है PB का स्क्वायर प्लस PD के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट मैं लगा रहा हूँ। PA का स्क्वायर करोगे यानी 73 का स्क्वायर, PA का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर करोगे, इसका करोगे 99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर इज इक्वल टू PB का स्क्वायर करोगे तो मैं माइनस में लेके आ जाता हूं इधर, तो 57 का स्क्वायर, और इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, PD के स्क्वायर के, जो मुझे निकालना है। ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 99 का स्क्वायर निकालना इजी है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको सोल्व कर लेता हूँ। एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और 3 10 का 0, हासिल 1 चला जाएगा, 6 6 12 13, जोड़ेंगे तो 130 आ गया, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 6 यानी 16 आ गया। और 99 का स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे करेंगे, 100 के पास है, तो 100 से कितना कम है, 1 कम है, तो 99 में से 1 कम कर दो 98, और 1 का स्क्वायर कर दो 2 डिजिट में, 98 0 1 हो गया। बस सोल्व कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 और 16 3 48, 16 और 4 20, 2080 है। इसमें आप 98 0 1 है वो जोड़ दोगे, तो ये बन गया 8 8 और 8 9 2 11। ये हमारे पास में PD स्क्वायर आ गया है। अब मुझे PD निकालना है, इसका रूट निकालना है। देखो इसका रूट निकालना है। अब रूट कैसे निकालेंगे, यहाँ देख लो लास्ट में कितना है, 81 है, 3 डिजिट है, 118 है, तो 100 से कितना ज्यादा है,
18 ज्यादा है, इसका मतलब हाँ ऑप्शन पे चेक करोगे तो 81 किस में आएगा, 9 का स्क्वायर में आएगा। देखो 9 का स्क्वायर में आएगा 109 आ गया। और वैसे भी नहीं निकालना चाहो तो ऐसे कर दो भाई, 100 से देखो 100 के पास वाली संख्या है, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 100 से कितना ज्यादा है 9, तो इसमें 9 जोड़ो 109 हो गया। 9 का स्क्वायर करोगे 81, 118 81 है वो इसका स्क्वायर होता है। ये सारे तरीके आने चाहिए स्क्वायर निकालने के, 100 के पास वाली, 50 के पास वाले, ऐसा जितने भी नंबर है। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आता है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ की लिंक दी हुई है कैलकुलेशन पीडीएफ की, 49 रुपीज में आपको मिल जाएगी। उसमें ये सारे तरीके हैं, 50 के पास वाले, 100 के पास वाले, ऐसे स्क्वायर कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो वो तरीके आप सीख लेना। धातु के एक छड़ को 3 भागों में बांटा जाता है, ए और बी का अनुपात है वो, ए और बी का अनुपात है वो 9:14 है। और बी और सी का यहां उल्टा दे रखा है, सी और बी का, तो बी और सी का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 13:10 हो जाएगा। इस अनुपात में बांटा गया तो ओवरऑल निकाल लें यहां से, तो कितना हो जाएगा, 13 × 104, 13 नाम 117, 169, 170, 170, 173, 173 यानी 183, और अनुपात 140 हो गया। कैसे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, इसको ऊपर फिर इसको ऐसे, डायरेक्ट तरीका है। तो 169 है और जोड़ोगे तो 183 होगा। ठीक है, बोला है यहाँ पर कि ए और सी में, ए और सी के बीच में डिफरेंस कितना है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 17 और 3 20 यानी 23 यूनिट का है, और इस 23 यूनिट की वैल्यू आपको 23 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यानी सब कुछ यहाँ पे क्या हो गया, एग्जैक्ट बराबर हो गया, इसी अनुपात में है। तो धातु की छड़ की कुल लंबाई बता दीजिए, सभी को जोड़ दो उतना ही आएगा आपके पास में, तो ये हो गया 8, लास्ट में आएगा 0, नहीं ऐसे कैसे आ रहा है इसमें, 7 और 3 10, 9 और 14 का अनुपात है, और ये है 13:10 का, 13 नाम 117 हो गया, और 13 का स्क्वायर है 169 हो गया, इसमें 13 और जोड़ोगे तो 9 3 12 आएगा ना यहाँ पे, 6 और 7 1 8, 182 आएगा यहाँ पे, 182 आएगा। तो यहाँ पे 7 और 2 9 यूनिट डिजिट है वो 9 आएगा, 4 8 4 12 और 1 13, और हासिल एक चला जाएगा तो 4 आ गया, 439 है वो सवाल का आंसर हो गया। रंजित ने एक वस्तु है 582 रुपए में बेची, 20% का लाभ कमाया, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 20% का मतलब 1/5, 5 रुपए की चीज को आपने 6 रुपए में बेचा है, यही वैल्यू आपको दे रखी है, 6 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 5 की वैल्यू पूछी गई है, सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। 6 नाम 54 हो गया, और 4 बचेगा, 6 7 42 हो गया। 97 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 8 दूनी 16 5 दूनी 10, 485 है वो सवाल का आंसर हो गया। अब देखो ये कैलकुलेशन भी आपको यहाँ पे देखते ही आनी चाहिए, ये कैलकुलेशन का पार्ट है कि 5 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो इसका आधा कर दो। देखो 4 दूनी 8 और यहाँ पे 8 दूनी 16, तो 4 8 और 5, इसका मैंने आधा ही किया है, पॉइंट हटा दिया है। तो ये सारे तरीके पता होने चाहिए। अगर 5 से कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 25 से कैसे करोगे, 75 आ गया तो कैसे करोगे, 37.5 आ गया तो कैसे करोगे, ये सब आपके कैलकुलेशन के पार्ट है। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे सारी चीजें होगी, तो कंसेप्ट बस लगाओगे, आंसर देखते ही आएगा, उसमें फिर ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और कंप्लीट क्लासेस आपको देखनी है तब ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी। पहली क्लास में मैंने ये चीज बोला क्या कि अगर आप कंटिन्यू रहोगे तो मैं कंटिन्यू रहूंगा, क्योंकि मैं मेनली एसएससी के लिए पढ़ाता हूँ। आप सब लोगों की रिक्वेस्ट के लिए ही मैंने यहाँ पे रेलवे के ये जो सीरीज है वो चालू किए थे। लेकिन कुछ बच्चे हैं वो देखते नहीं है, एक दिन देख लिया दूसरे दिन गायब हो गए, तो लेकिन वो मेहनत करने के बाद में अगर आप आउटपुट नहीं दिखता है तो फिर मन नहीं करता, क्योंकि मैं एसएससी के लिए ही पढ़ाता हूँ मेनली। ठीक है, यूट्यूब वगैरह पे वही सीरीज चल रही थी। आप बच्चों ने बहुत कमेंट किया कि सर रेलवे के लिए पढ़ा दीजिए, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आ रहा है, तो उसके लिए मैंने फिर ये चालू किए थे। लेकिन 2-4 दिन तो आप देख के उसके बाद में देखना ही बंद कर दिया। ठीक है, तो इसलिए मैंने भी 2 दिन फिर बंद कर दिया। भाई कोई मतलब नहीं है, बच्चे देख तो रहे नहीं है, तो फिर क्या मतलब अपना टाइम वेस्ट करने का, और भी काम है अपने पास में। ठीक है, लेकिन आप कंटिन्यू रहोगे तो मैं भी कंटिन्यू रहूंगा। ये सीरीज है आपके एग्जाम तक कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए सेट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।